नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिस शजर आपके साथ। योगी 2.0 का पहला साल 25 मार्च को पूरा होने जा रहा है और ऐसे में सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन इसे धूमधाम के साथ मनाए जाने की तैयारी में लग गई है। सीएम योगी जहां लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी ट्वीट कार्यकाल के पहले साल के पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे, तो वहीं सरकार के मंत्री और सांसद विधायक अलग अलग जिलों में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल से जहां आम आदमी लगभग खुश है, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, कुछ लोग महंगाई को लेकर नाराज है। एक साल भी अच्छा रहा, दूसरा साल भी अच्छा रहेगा। सरकार का कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन लोगों के लिए भी किया है। योगी सरकार के 6 साल पूरा होने पर बीजेपी भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। योगी 2.0 का पहला साल पूरा होने पर बीजेपी बड़े धूमधाम से मनाएगी। इसको लेकर सरकार और बीजेपी ने अलग अलग स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 साल 6 दिन के सीएम हो जाएंगे और बीजेपी इसे प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाएगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं और इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी संगठन भी अलग अलग जिलों में कार्यक्रम के जरिए योगी 2.0 सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएगी। 25 मार्च 2023 को योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में आज हम लखनऊ की आम जनता से जानेंगे, कामगार मजदूर आम आदमी से जानेंगे कि सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा है। साथ ही सरकार के जो सहयोगी हैं और जो मंत्री हैं उनसे भी जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आखिर कैसा रहा है। आइए हमारे साथ और सबसे पहले लखनऊ की आम जनता से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष कैसा रहा है। योगी सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल की तरह ही दूसरे कार्यकाल का पहला साल भी विकास और आम आवाम को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाला साल रहा है और सरकार आगे भी इसी तरीके का बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं आयुष विभाग के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु का कहना है कि योगी सरकार के प्रथम साल में भी सरकार हर मुद्दों पर सफल रही है। सरकार जब सबका साथ सबका विकास के तहत विकास करने का दावा करती है तो अल्पसंख्यक समाज की सहभागिता भी अहम हो जाती है। सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद जी हैं। सर, 1 साल पूरे होने वाले हैं 25 मार्च को। अगर अल्पसंख्यकों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बात की जाए तो ये दूसरे कार्यकाल का 1 साल कैसा रहा है? देखिए, योगी 2.0 का जो 1 साल कंप्लीट होने को है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के जन जन के विकास के लिए, नौजवानों के विकास के लिए और खासतौर पे जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसकी तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से किया गया जो सेवा का काम है उसके 1 साल है। चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज की अच्छी शिक्षा हो, उनकी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हो, उनके उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, उनके रोजगार को बढ़ावा देने की बात हो, रोजगार से उनको कनेक्ट करने की बात हो, हमारे महिला सशक्तिकरण की बात हो, हर कसौटी पे बीते 1 साल में हमारी योगी सरकार खरी उतरी है। हमने जो वादा किया जनता से, धरातल पर उन वादे को हम पूरा भी कर रहे हैं और जिस तरीके से आज हमारे काम से आम जनमानस में, अल्पसंख्यक समाज में विश्वास है, इस विश्वास के और मजबूती के लिए हम धरातल पे और अच्छे से काम भी करेंगे आगे और जनता के, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए आने वाले समय में और जो भी जरूरी चीज होगा वो चीज हम जरूर करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस और सपा जैसे दलों का कहना है कि कानपुर की घटना, प्रयागराज की घटना, कानून व्यवस्था फेल है, युवा बेरोजगार प्रदर्शन कर रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मसला है। इन सब मामलों में क्या सरकार के लिए चुनौती वाली स्थिति है? क्या इन मुद्दों पर सरकार फेल रही है? देखिए, विपक्ष हमेशा समाज को
गुमराह करने का काम करता है। विपक्ष का एजेंडा जो है कि किसी भी तरीके से सत्ता में आना है, उस सत्ता की लालच में राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश की मोदी सरकार, योगी सरकार जनता की सेवा के लिए काम करती है। जनता का सेवा सर्वोपरि, इसी लक्ष्य से हम काम करते हुए लगातार अपने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे आगे ले जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज आम जनमानस को विश्वास है हमारे सरकार के प्रति, एक भरोसा है हमारे सरकार के प्रति, ये भरोसा हमने ईमानदारी से जनता के बीच में रह के प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करते हुए भरोसा हासिल किया है। और इस भरोसे को कायम रखने के लिए हम आगे भी पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे। तो ये हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं। सभी मंत्रियों की तरह इनका भी मानना है कि योगी सरकार का जो 2.0 का पहला कार्यकाल है, 1 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, वो जनता के लिए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विकास किया गया है और एक पूरा साल जनता को समर्पित रहा है। हालांकि विपक्ष के अपने दावे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहता है। हमारे साथ योगी सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर हैं। सर, एक वर्ष हो रहे हैं सरकार का, 25 मार्च दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष कैसा रहा? प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी, उस पर काम होता हुआ नजर है। मुख्यमंत्री के साथ में इनके प्रतिबंध और न किसी को छुट्टी लेने दी, सभी मंत्रियों को भी सक्रिय, हमारा संगठन हमेशा सक्रिय रहता है और जरूरी है हम लोगों के लिए। हमारा दायित्व है कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा सत्ता दी है, उनकी देखभाल करना, विकास से जोड़ना, उनकी ये आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करना हम लोगों का दायित्व है। और हम उसका कामकाज की दृष्टि से रोजगार की कैसे, कानून की दृष्टि से अगर बात करें तो आज जो है पंजाब में हमारे कानून व्यवस्था की प्रशंसा हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति में हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। हमने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो गरीब परिवार के लोग थे, 52 लाख से ज़्यादा हमने आवास बनाए हैं। हमें यहाँ क्या आवश्यकता है, हमने श्रमिकों को पंजीयन करा करके उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार करती है। जहाँ प्रदेश जो कई जेलों में क्षमता से अधिक हो गए हैं और इसी सुविधा दिलाने के लिए योगी सरकार कई नए जेल बनवाने जा रही है। आप बुलाने की लगातार खबरें आ रही हैं, जेलों में क्षमता से अधिक बंदी हो गए हैं और उनके रहने का जरूरी है। 5 साल के कार्यकाल के लिए योगी सरकार ने भारी भरकम जिन जेलों में जेलें नहीं थी, लगभग 9 जिलों में जेलें बनवाई जा रही हैं। अब वहाँ 11 ऐसे बनाने की प्रक्रिया शुरू है। ये हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री हैं और इसके साथ इन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल की भी तारीफ की और कहा गाँव गरीब आम आवाम के साथ कानून व्यवस्था के लिए 1 वर्ष का जो समय है दूसरे कार्यकाल का, ये बेहतर रहा है। साथ ही जेलों में जो क्षमताएं बढ़ाई जा रही, जो नई जेल बनाई जा रही है, उस पर भी इन्होंने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की ये दूसरी सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हम इस बहुत ही नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस कार्यकाल के प्रथम वर्ष की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। कहीं न कहीं से यह वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश के लिए पहली सरकार है जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष पूरे कार्यकाल को अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित किया। सारे कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हो, इसके लिए पूरी कार्य योजना बना के उन्होंने निश्चित कर दिया और उसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश का कार्य हो रहा है। हर दिशा में बिजली, पानी, सड़क, आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट का, सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रदेश है और सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार के खाते में है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुंडाराज के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ एक ऐसा राज कायम हुआ है जिसको आप राम राज की संज्ञा दे सकते हैं, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में जब कभी उत्तर प्रदेश का व्यापारी इन माफियाओं के चलते प्रदेश छोड़ के जा चुका था, अभी इन्वेस्टर समिट में 37 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के ऑफर आए हैं, इंटेंट साइन हुए हैं। तो ये गुंडा राज के खिलाफ एक ऐसा अभियान था जिसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली और उत्तर प्रदेश की जनता का, व्यापारियों का,
हमारे प्रदेश की बहनों का भरोसा इस सरकार के प्रति बढ़ा है। हम एक बार फिर से ये जो बुलडोज़र है वो हिंदुस्तान के लिए मॉडल बन गया है। वो बुलडोज़र माफिया राज के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, उनकी नाजायज़ बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ, उनकी नाजायज़ कब्जा की ज़मीनों के खिलाफ बुलडोज़र एक प्रतीक बन गया उत्तर प्रदेश का, और वो देश के सारे राज्यों के लिए एक मॉडल बन के उभरा है। तो आज हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली की गई है जो गरीबों के आवास बनाने के काम आ रही है। मैं समझता हूं कि यह एक वर्ष एक बहुत ही चमत्कृत कर देने वाला ऐतिहासिक वर्ष है उत्तर प्रदेश की इस सरकार के लिए। जहां एक तरफ सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक अलग अलग जिलों में जाकर सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार के 6 साल पूरा होने पर निशाना भी साध रहा है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार को हर मुद्दे पर फेल बता रही है और सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नाकाम बता रही है। समाजवादी पार्टी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल और इस सरकार का 1 वर्ष, ये भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं की कहानी कहता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था के हाल बुरे हैं। उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, थानों में बलात्कार हो रहे हैं, नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है, शिक्षक भर्ती की चयन सूची को निरस्त कर दिया जाता है, किसान आज छुट्टा जानवरों से परेशान है, उनकी फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है। महंगाई से आज लोगों की कमर टूट चुकी है, चाहे वो गैस के दाम हो या दूध दही पे जीएसटी की बात हो। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे फेल है। योगी की 2.0 सरकार में कुछ भी प्रदेशवासियों को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ झूठ मिला, फरेब मिला, किसानों की जान चली गई। हत्यारे गृह मंत्री ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई, आज भी वो अपने पद पर है। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सहारे केंद्रित है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों को नौकरी नहीं दे पाई, अनुदेशकों को स्थायी नियुक्ति नहीं दे पाई। किसानों से वादा किया था कि हम गन्ना लेंगे, आज तक गन्ने के ऊपर कोई दाम नहीं बढ़ाया गया। आज भी गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, तानाशाही करना, ये इस सरकार का कृत्य है। हम लगातार सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इस तानाशाह सरकार को भले ही जनादेश मिल गया, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पार्ट 1 में माफिया अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चला, तो वहीं योगी 2.0 में माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर और भी तेज गति से दौड़ रहा है। योगी 2.0 में बाबा के बुलडोजर ने माफियाओं को रौंदते हुए, उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करते हुए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। योगी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल में भी जमकर गरजा बाबा का बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल से जहां आम आदमी लगभग खुश है, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, कुछ लोग महंगाई को लेकर नाराज है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर सरकार बेहतर रही है। लेकिन अगर बात कानून व्यवस्था की हो तो दूसरे कार्यकाल में ये बुलडोजर भी जमकर गरजा। इसी बुलडोजर ने माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया और आज सरकार और खुद मुख्यमंत्री भी बुलडोजर की कार्रवाई के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड है और डिमांड है इस बाबा के बुलडोजर की भी। योगी सरकार के कामकाज को लेकर आम जनमानस में खुशी है और कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर लोग सरकार की जमकर तारीफ भी एक तरफ कर रहे हैं, तो वह महंगाई को लेकर कुछ लोगों में साफ तौर पर नाराजगी भी है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कैसा रहा, इसको लेकर जीएमडी न्यूज संवाददाता ने आम आदमी, कामगार, मजदूर, नौजवानों से बातचीत की। हम आपको दिखाते हैं। सरकार बहुत अच्छी है। हम लोग मतलब खुफियाल हैं, सरकार पे पुलिस मतलब परेशान नहीं करती है हम लोगों को, और ना कहीं कोई दिक्कत आती है। रोजगार भी है, योजनाएं भी उनकी मिल रही है, जैसे कि महीने में राशन फ्री मिल रहा है और कोई गुंडाई नहीं हो रही है, कोई दमंगाई नहीं हो रही है। यही सब चीज़ पे खुफियाल है। बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, बहुत अच्छा रहा कार्यकाल, बहुत बढ़िया रही। महंगाई सही है, मतलब महंगाई नहीं है, कार्य अच्छा रहा है। आम आदमी क्या सोचता है योगी आदित्यनाथ के बारे में? अच्छा सोचता है, अच्छा, बढ़िया मुख्यमंत्री। सरकार आपके ठीक है,
सरकार ठीक है। हम लोग जैसे रात बिरात कहीं आते जाते हैं तो हम लोगों को मतलब वो डर नहीं लगता कि कोई हमसे कोई चीज़ छीन लेगा। हम लोग आराम के साथ में रात बिरात मतलब आते जाते भी हैं, मतलब सड़क पर चलने में मतलब डर नहीं लगता है। हाँ, अगर ऐसे थाने पुलिस जाते हैं तो बात को मतलब सुनता है, क्योंकि वो जानता है अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारी बात को ऊपर तक ले जाया जाएगा और उसका नुकसान हमको होगा। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हर मामले में दंगा लड़ाई बिल्कुल खत्म। और गरीब आदमी जो है थोड़ा वो करे तो बहुत बढ़िया। और क्या कर दें, थोड़ी सस्ती क्या करें, मतलब घूसखोरी कम नहीं हो पाती है। अंदर नीचे से दीजिए और ऊपर से काम लीजिए, ये काम है। बाकी कामकाज बहुत अच्छा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन लोगों के लिए भी किया है। सरकार जो जनता से चुनी होती कभी गलत काम नहीं करती है, कोई भी हो। जो कार्रवाइयाँ होती है कहते हैं एक बिरादरी को टारगेट करते हैं। ऐसा है, देखिए जब जो सत्ता में होता है, जैसे हमारे भाई साहब अगर थाना अध्यक्ष हैं, हम जाएंगे तो पहले मेरी सुनी जाएगी, बाद में दूसरे की सुनी जाएगी। यानी आप लोगों की सुनवाई कम होती है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए किसी प्रदेश को संचालित और सुचारू रूप से चलाने की, तो उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है वहाँ की कानून व्यवस्था, क्योंकि कानून व्यवस्था के मद्देनजर ही सब चीज़ें कहीं ना कहीं ग्रीवांस होती हैं। तो अब ऐसे में किसी भी प्रदेश में प्रथम प्राथमिकता होती है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो। और हालांकि जो पिछली सरकारों की अगर बात की जाए तो पिछली सरकारों में और इस सरकारों में अगर अंतर करके देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में जरूर देखने को मिला है। आज अगर लड़कियों से बच्चियों से अगर आप बात करें तो वो खुद को सहज महसूस कर रही रात 12 बजे निकलने में भी। पहले का समय दूसरा था, लड़कियां तो छोड़ दीजिए, आदमी भी परेशान थे। जो व्यापारी वर्ग होता था वो परेशान होता था कि रात में 9 बजे अगर निकल रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई छिनौती हो जाए, राजनी हो जाए, डकैती हो जाए, मर्डर हो जाए। लेकिन आज स्थितियां हैं कहीं ना कहीं आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहा है, सड़कों में निकलने में लोग निर्भीक महसूस कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर अगर बात की जाए कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ज़रूर दुरुस्त हुई है पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में। एक साल भी अच्छा रहा, दूसरा साल भी अच्छा रहेगा, तीसरा भी अच्छा रहेगा, पांचवा भी अच्छा रहेगा। कार्यकाल ऐसा है, गरीबों को भोजन देता है। हाँ, सरकार ये हाँ, गरीब काम करे या नहीं करे फिर भी खा रहा है, मस्त है। हाँ, आम आदमी के लिए आम आदमी ज्यादा है। हम लोग जानते गांव की एरिया बहुत संतुष्ट है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल 25 मार्च को पूरा होना, ऐसे में विपक्ष जहां सरकार को फेल बता रहा है, वहीं आम जनता सरकार के काम की तारीफ भी कर रही है। योगी सरकार के मंत्री सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को बेहतर प्रदर्शन करने वाला साल एक तरफ बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सत्ताधारी बीजेपी जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 80 सीटों को जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में योगी सरकार यूपी में कैसा प्रदर्शन करेगी। जनता जहां सरकार के कामों की तारीफ कर रही है, तो वहीं दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा और कांग्रेस जैसे दल सरकार को पूरी तरीके से नाकाम बता रहे हैं। वहीं सरकार के जब अलग अलग मंत्रियों से बातचीत की तो उन्होंने जिस तरह से राय दी है उस हिसाब से सरकार का 1 वर्ष बेहतर रहा है। गौरतलब है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष का समय 25 मार्च को पूरा होना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के आम आवाम, उत्तर प्रदेश की विपक्ष और उत्तर प्रदेश के जो सत्ता पक्ष के सहयोगी मंत्री हैं, उनकी अपनी अपनी निजी राय है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज। हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल से जहां आम आदमी लगभग खुश है, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, कुछ लोग महंगाई को लेकर नाराज है। एक साल भी अच्छा रहा, दूसरा साल भी अच्छा रहेगा। सरकार का कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन लोगों के लिए भी किया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तमाम बातें हैं, कुछ लोग साफ तौर पे खुश हैं तो कुछ लोग साफ तौर पे खुश हैं। इन सब के बीच योगी 2.0 का पहला साल यानी कि 25 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको बीजेपी भव्य रूप से मनाने जा रही है। देखना दिलचस्प होने वाला है कि 2.0 का मुख्यमंत्री का ये साल आने वाले चुनाव में क्या जनता को इसको लेकर क्या साफ तौर पे
रिजल्ट देखने को मिलेगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।